संजीव आर्य उत्तराखंड की सियासत में दूसरी पीढ़ी के सबसे अग्रणी नेताओं में गिने जाते हैं। संजीव आर्य कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र हैं। नैनीताल का विधायक बनने से पहले संजीव के सामने विकल्प था कि वो मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज लें या फिर शानदार व्यवसाय करें, लेकिन संजीव ने उस आराम तलब जिंदगी में गुजर बसर को छोड़कर अपने पिता यशपाल आर्य से राजनीतिक कौशल सीखने के साथ वंचित वर्ग के उत्थान और समाज को नई दिशा देने वाले पहाड़ के संघर्षशील रास्तों को चुना। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में सन 1978 में संजीव आर्य का जन्म मानो किसी खास उद्देश्य से हुआ। बचपन से शांत स्वभाव के संजीव ने माध्यमिक शिक्षा नैनीताल बिरला स्कूल से ली और हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। संजीव आर्य ने अपनी प्रगतिशील सोच के कारण सामाजिक जीवन की नींव पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के उत्थान से रखी। सन 2006 में संजीव का राजनीतिक उदय हुआ और वो पहली बार हल्द्वानी मंडी समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संजीव आर्य ने अपने कार्यकाल में किसानों की खराब स्थिति को देखते हुए फसल का उचित दाम दिलाने और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारियों की सेवा करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें किसानों के लिए किसान भवन का निर्माण, किसानों की फसल सही समय पर मंडी में पहुंचे इसके लिए गांव-गांव में करीब 150 करोड़ की सड़कें बनवाई, फल खेतों में खराब ना हो इसके लिए रोपवे बनवाए, पहाड़ में फल सब्जी संग्रह केंद्र बनवाए, सब्सिडी युक्त कृषि यंत्र और मुफ्त बीज बांटे जिससे किसान अभावग्रस्त न रहे, और तो और खुले आकाश में बैठने वाले आढ़तियों की समस्या को देखते हुए उनकी दुकानों पर शेड डलवाए। मैं प्यूड़ा से हूँ और ग्राम सभा सून से यहाँ पर हमारा सामान आता है, आलू वगैरह सब्जियाँ सड़ गल जाती थी जो यहाँ तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही थी। ट्रांसपोर्टेशन की एक अच्छी सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर प्रदान करी और आने के बाद यहाँ पर रेट हमें ठीक ठाक मिले और दूसरा कोल्ड स्टोरेज वगैरह उन्होंने बनवाए थे, जहाँ से खाद बीज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे था उसका एक सुविधा उन्होंने प्रदान करी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी किसानों के हक में काम किए हैं। मंडी से शुरू हुई संजीव की विकास यात्रा में कई पड़ाव भी आए। 5 साल पूरा करने के बाद सन 2011 में संजीव को पीसीसी ने कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया। सन 2011 में उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने कुमाऊं मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा और 2012 में अनुसूचित जाति सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दी, जिससे संजीव ने राज्य में अपना अलग स्थान बना लिया। संजीव आर्य की विकासशील सोच को देखते हुए 2013 में उन्हें राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उन्होंने कई डूबती हुई चीनी मिलों को घाटे से उबरने के लिए 250 करोड़ का ऋण दिया, 50 से अधिक ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली, ग्रामीण बैंकों का मैनुअल से डिजिटलीकरण किया जिससे किसानों का पैसा कहीं से भी उनके खाते में पहुंच सके। छोटी जोत के किसानों और आम जनता के लिए ईमानदारी से काम करने के कारण स्थानीय जनता के आह्वान पर संजीव ने अपने पिता के गृह और कर्म क्षेत्र नैनीताल को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। विकासशील सोच के कारण 2017 में जनता ने संजीव आर्य पर विश्वास जताया और नैनीताल विधानसभा सीट से भारी मतों से चुनकर उत्तराखंड विधानसभा में भेज दिया। विधायक बनने के साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीतोड़ मेहनत कर अरबों रुपए की योजनाएं स्वीकृत करवाईं, जिससे नैनीताल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग स्थान ले सके। सन 2017 में संजीव आर्य ने विधायक रहते हुए नैनीताल के पर्यटन क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए अनगिनत काम किए। नैनीताल के पर्यटन व्यवसाय के लिए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की, बाजार खूबसूरत लगे इसके लिए विधायक निधि से बजट दिया। रिक्शा स्टैंड सूखाताल में 28 करोड़ की लागत से पर्यटन अवस्थापना के लिए योजना स्वीकृत करवाई। होटल व्यवसाय के लिए 78 करोड़ रुपए से व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम दिया। भवाली में आधुनिक रोडवेज निर्माण कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधौड़ा में पेयजल व्यवस्था ठीक की। हेरिटेज गांधी स्मारक बनवाया। रंग कर्मियों के लिए ओपन एयर थिएटर स्वीकृत करवाया। बेताल घाट में पानी की समस्या के निदान के लिए नलकूप बनवाए। भूमिया मंदिर की सड़क निर्माण, संत एंथोनी स्कूल में शौचालय, तो ज्योति कोट में कब्रिस्तान की दीवार बनवाई जिससे उनकी कौमी एकता की सोच दिखाई पड़ी। कोरोना काल में भुखमरी की कगार पर पहुंची गरीबों तक घर घर राशन का वितरण किया।
दूरस्थ इलाकों में इम्यूनिटी बूस्टर किट का वितरण किया, जिससे लोगों में कोरोना जैसी महामारी से उनका बचाव किया जा सके। कोविड काल में गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक से चलाने के लिए सुयालबाड़ी के CHC सेंटर में दवाइयों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की और इस बार जनता से अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए शासन में दबाव बनाने का वायदा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए दूर दराज के स्कूलों में ठंड में बच्चे जमीन पर न बैठें, इसके लिए फर्नीचर दिया। संजीव आर्य ने नैनीताल विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार मानकर हर छोटी बड़ी समस्या का निदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नैनीताल में हाल में आई आपदा के दौरान पीड़ित परिवारों तक पहुंचने के लिए उन्होंने पैदल पहुंचकर पीड़ित परिवारों के आंसू भी पोंछे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि संजीव सिर्फ चुनाव में नहीं, हर दुख की घड़ी में हमेशा साथ खड़ा रहा है। इन्हीं सब कार्य कुशलता और उन्नति की राह पर नैनीताल विधानसभा को देखते हुए संजीव आर्य को कांग्रेस पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए नैनीताल की सीट से अपना विधायक प्रत्याशी चुना है। टिकट देते ही नैनीताल के निवासियों में मानो फिर से जान आ गई और नैनीताल के गलियारे में फिर से आवाज आने लगी, हमारा नेता कैसा हो, संजीव आर्य जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। संजीव आर्य बाबा नीम करौरी के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने चार धाम की तर्ज पर कैंची धाम को धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की प्रभावी योजना बनवाई। संजीव के विचार सर्वधर्म समभाव और कौमी एकता से सराबोर हैं। इन्हीं सब खूबियों, विकास परक सोच और क्षेत्र के लिए दृढ़ संकल्पित संजीव आर्य नैनीताल क्षेत्र की जनता के लिए हर उम्मीद की किरण हैं, अंधकार के लिए उजाला और मजबूत इरादों वाले जनप्रतिनिधि हैं। इसीलिए 2017 में विधायक बनने के बाद फिर से एक बार 2022 में नैनीताल की सेवा करने के इरादे से जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। हम सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ हमने कहा है जो आर्थिक रूप से हमारी मातृशक्ति का जो घर का घरेलू बजट है वो गड़बड़ा गया है, हम कोशिश करेंगे चाहे हमको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये गैस पे भी सब्सिडी देनी होगी, हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। हमने किसानों से भी कहा है, अपने साथियों युवा साथियों से भी कहा है कि चाहे स्वरोजगार के नए संसाधन विकसित करने हो, चाहे जितनी भी विगत 5 सालों में जो सरकारी भर्तियां रुक गई थी, जो हमारी बैकलॉग की भर्तियां भी रुक गई थी, हमारी कोशिश होगी कि हम उनको निश्चित तौर पर उनका वाजिब हक दिलाने का काम करेंगे। हमने अपने कर्मचारी भाइयों से भी कहा है, हमने देखा कि हमारे पुलिस के भाई, हमारे पुलिस के जितने भी साथी हैं, कि उन सारे साथियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जिस ईमानदारी से कोविड में काम किया, हमने देखा कि लगातार वो 4600 ग्रेड पे की मांग करते रह गए। आज कांग्रेस ने वो संकल्प पत्र लिया है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम वो 4600 ग्रेड पे देने का काम अपने पुलिस के साथियों को भी, पुलिस की बहनों को भी देने का हम काम करेंगे। इसी तरीके से चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, चाहे हमारी आशा बहनें हों, चाहे हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितनी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, हम सब ने देखा है कि लगातार पिछले 2-3 सालों में आंदोलनों की बाढ़ आ गई, कोई जन सुनवाई नहीं थी। तो निश्चित तौर पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, एक वातावरण आज प्रदेश के अंदर है कि लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो सही मायने में विकास तभी संभव हो पाता है। और आज पूरा माहौल सिर्फ एक बात का है कि जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। संजीव अपने इन्हीं कार्यों की बदौलत जनता से नैनीताल के विकास के लिए आशीर्वाद स्वरूप कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं।